अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार से किस्म के बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेकरी से भी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। इसका क्रिस्पी जो होती है, इसका क्रंच इतना मज़े का होगा कि आप लोग आज के बाद बेकरी से लेना ही छोड़ देंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको 2 से 3 बार घर पर पहले ट्राई किया है, तो जो मुझे निचोड़ मिला है इसको मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। ठीक है, 100% गारंटी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपके बिस्किट बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे, मज़ेदार। यहाँ पर 1 कप मैंने मेल्टेड घी का ले लिया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने बर्फ़ ऐड की है। आप लोग जो है वो घी जमा हुआ ना लीजिएगा, इस तरीके के मेल्ट करके ना इसको बर्फ़ के ज़रिए कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको जब ये जम गया है, बर्फ़ निकाल दी है। अब इसको नीट करने के बाद विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। एक जान इस तरीके से करना है कि ये एक क्रीमी सा टेक्सचर हमारे पास आ जाए। तो ये आ गया है। अब हमने इसके अंदर आधा कप जो है वो बेसन का ऐड करना है। बेसन बहुत लाजमी होता है बिस्किट्स के अंदर, जो अमूमी तौर पर हमें नहीं बताया जाता। हम लोग जो है वो मैदे के साथ ही बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर ये देखें, 1 कप मैंने शुगर का ऐड किया है, 2 कप जो है वो मैदे के ऐड किए हैं। मैदा बाद में भी ऐड होगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, इसको हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। अब यहाँ पर मैंने 2 चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा लिया है। ठीक है, ये मीठा सोडा जिसे कहते हैं, ये कम ही लेना है, नहीं तो बिस्किट कड़वे हो सकते हैं। और 1 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का लिया है। ठीक है, इसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए अगर ये थोड़ा सा नरम लग रहा है ना, तो यहाँ पर 1 कप मैंने और ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो तो आप लोग 1 कप जो है वो ऐड कर सकते हैं मैदे का, दोबारा कोई इशू नहीं होगा। और हमने इसको अब नीट करना है। ठीक है, हाथों से गूंथते हुए इस तरीके से हमने इसको नीट कर लिया है। ठीक है, अब हमने कोई भी शीट ले लेनी है। ठीक है, हमारे घर में कोई भी शीट हो, बटर पेपर हो, आप लोग ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ले लिया है। इसके ऊपर ये मैंने रख दिया है जो हमने अभी आटा गूंदा है। ठीक है, और इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इसको बेलने की मदद से बेलेंगे। हमने इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने इसको मोटा रखना है, कितना पतला रखना है। आपने अगर ये स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो मेरी देखकर फॉलो कर ली तो आप लोगों के बिस्किट्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, इतना मोटा हमारे पास रखना है हमने इसको। अब हमने इसको देनी है शेप। आपके घर में कोई गिलास है, कुछ भी है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ये मेरे कप है तो कप के साथ ही मैं इसको शेप दे रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसा कप नहीं है, कोई शेप वाला कुछ चीज़ है आपके पास, या फिर गिलास तो हर किसी के घर होता है, उसकी मदद से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 3 से 4 तरह के और बिस्किट्स और शेप्स बनाने की रेसिपी भी इसके अंदर ही शेयर कर रही हूँ। आप लोग लाजमी वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी जो बिस्किट्स हैं उसको खस्ता बना सकें, बेकरी स्टाइल में बना सकें। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, अब इसको नीट करने का आसान सा तरीका है कि इसके ऊपर वो मैंने दोबारा रख के कप इसको हल्का सा प्रेस किया है, तो ये देखें हो गया है। अब हमने कोई भी घर में पड़ी हुई, हमारे पास तो कोई देगची की ढक्कन है, देगची का कोई भी बेकिंग ट्रे है, कुछ भी है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, शर्त ये है कि ये लोहे की हो, प्लास्टिक की हमने यहाँ पर नहीं लेनी। इसके ऊपर मैंने घी लगाने के बाद जो मैदा है इस तरीके से डस्ट कर दिया है, और हमने हल्के हाथों से इस तरीके से करना है। एक्स्ट्रा जो हमारे पास मैदा होगा ना, इसको उतार लेना है। तो ये हमारी बेकिंग ट्रे बनकर तैयार हो गई है। कोई बाज़ार से महंगा जो है तरीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेड़ा ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है कोको पाउडर का। ठीक है, कोको पाउडर जो है वो एक किस्म का हमारे पास डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार होगा, और ये बहुत मज़ेदार भी लगता है और देखने भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है छुरी की मदद से, और जो मैंने अलग से हिस्सा काट कर रखा हुआ था ना, उसमें से भी मैंने जो है वह 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब हमने एक शेप इसके साथ बनानी है। आप लोगों के माइंड में जो कुछ भी आता जाए बना लिया करें, रिस्क लिया करें। रिस्क लेने से ही आप लोग कामयाब होते हैं। अगर हम लोग रिस्क ही नहीं लेंगे तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये देखें, अब इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, और इसको बेक करने का मुकम्मल तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अक्सर उमूमन हमारे बिस्किट ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बिस्किट बनाने के मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, और आज के बाद आप घर पर ही इसको बनाकर तैयार करेंगे।
ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको लंबा सा कर लिया है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। थोड़ा सा बच गया था वो मैंने निकाल लिया है। अब मेरे माइंड में एक और आइडिया आ गया था। इसको हमने थोड़ा सा गोल करना है हाथों की मदद से और दरमियान में रख कर ना थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये बिस्किट की शेप बनकर तैयार हो गई है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और खाने में अगर दिखने में अच्छा है तो खाने का भी इंसान का दिल करता है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसकी करनी है कोटिंग, ठीक है। मतलब इसके ऊपर हमने अब एग लगाना है। अंडे को तोड़ लिया है एक खूबसूरत से बोल में। अब हमने चम्मच की मदद से इसकी जर्दी निकाल लेनी है। हमें वाइट वाला पोर्शन नहीं चाहिए बल्कि इसका येलो वाला पोर्शन ही चाहिए। एक प्लेट में निकाल कर इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए। ये बहुत आसानी और जल्दी के साथ हो जाता है। मिक्स करने के बाद अब हमने एक ब्रश ले लेना है। आप लोगों के पास ब्रश नहीं है, आप हाथ की मदद से लगा सकते हैं, चम्मच की मदद से लगा सकते हैं, मतलब कि कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पर मैं एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने लगाना है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और एक प्रीहीट कढ़ाई के अंदर जिसको मैंने 15 मिनट पहले हल्की आंच पर रख दिया था, इसके अंदर रखकर इसको ढक्कन देना है 25 से 30 मिनट के लिए। अब हम दूसरे बैच की तरफ आते हैं। तो ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गए थे। अब हमने थोड़ा सा जो आटा रखा हुआ था ना, ये देखें आधा इस्तेमाल हो चुका है, आधा रखा है। अब हमने इसको एक और शेप्स में लेकर आना है। इस तरीके से लंबा करने के बाद मैं इसके दो हिस्से कर लेती हूँ। एक में फिर से कोको पाउडर ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती हूँ, ठीक है। मिक्स करना क्यों ज़रूरी है? ताकि अच्छे तरीके से ये इसमें ऐड हो जाए। तो ये दो तरह के हमारे पास फिर से तैयार हो गए हैं। अब हमने इसकी बेलनी है दोबारा से रोटियां। पहली शीट पड़ी हुई थी वो ले लें, अगर न्यू लेनी है न्यू ले लें, बटर पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पर आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये देखें हल्का सा मैंने बेला है तो ये रोटी बनकर तैयार हो गई है। और दूसरी भी हमने चॉकलेट वाली जो थी ना कोको पाउडर वाली, उसको भी बेल लेना है। दोनों को सेम साइज़ के अंदर बेलना है, कोई इतना इशू नहीं है, आसानी से हो जाता है। और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिया। यहाँ पर मैंने जो वाइट वाला पोर्शन था वो नीचे रख दिया है और जो चॉकलेटी है वो मैं ऊपर रख रही हूँ। दोबारा से हमने इसको बेलना है, ठीक है। बेलना क्यों लाजमी है? ताकि इसकी अब हमने पतला कर सके, मोटा हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। इस तरीके से शीट को उठाते हुए अब हमने इसको फोल्ड करना है। समझ तो गए होंगे आप इसका डिज़ाइन किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। तो ये देखें अब आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये फ़ोल्ड करने का बेहतरीन सा तरीका है। और इसको अपनी तरफ रख कर खींचेंगे ना, नीचे से शीट पकड़ कर ऊपर से खींचेंगे तो भी ये रोल हो जाएगी। आप लोगों को जिस तरीके से आसान लगे आप लोग कर लें। दोबारा से मैंने ट्रे को रेडी कर लिया है, ठीक है। रेडी करने के बाद ये देखें लंबा सा मैंने कर लिया था। इस तरीके से मैंने जिस तरीके से पराठे बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये देखें इसका जो डिज़ाइन है वो आप लोग देख सकते हैं। जब ये बनेगा तो आप लोग ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे, इतना मज़े का डिज़ाइन बनता है। हाथों की मदद से ही मैंने इसको प्रेस किया है, यहाँ पर बेलने का यूज़ मैंने नहीं किया। अगर आप लोग करना चाहें तो कर लें। तो ये देखें यहाँ पर बारीक सा हमारे पास बन गया है और ये इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रख देती हूँ। दूसरी साइड पर जो है इसके हम छोटे छोटे से बिस्किट बनाएंगे। ये मैंने ज़्यादा बारीक रखे थे, ठीक है। पहले जो बैच था वो मोटा था, वो थोड़ा सा क्रिस्पी कम बना। तो आप लोगों को ये मैं आइडिया देती हूँ, अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं खस्ता हाल, तो ये आप लोग बारीक कर सकते हैं। ये हाथों की मदद से भी आसानी से हो सकते हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह ये भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर भी हमने अंडा लगाना है। और ये देखें आप कितने फासले के साथ है, पहले वाले आपस में जुड़ गए थे लेकिन ये पकने के बाद इस तरीके से जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अंडा लगा देंगे। तो ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ बनकर तैयार हो गए हैं हमारे बिस्किट। घर पर आसानी के साथ हमने इसको बनाया है, बग़ैर इसको हमने ओवन के और बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के जो हमारे किचन में मौजूद ना हो। आप लोग ख़ुद ही इसका क्रंच चेक करें। ये देखें माशाल्लाह छुरी की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ, इतना ये क्रंची बनी है, इतनी क्रिस्पी बनी है। आप लोग आज के बाद बाहर से इसको ख़रीदना बंद कर देंगे। तो ये टूटने के बाद देखें इसकी ज़रा आवाज़ सुनने, देखें माशाल्लाह। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।